चलिए दोस्तों, मौनी अमावस्या स्पेशल ब्लॉग पार्ट 2 में आज आपका स्वागत करती हूँ। और मौनी अमावस्या पर जिस दिन था संडे, तो उस दिन हमारे यहाँ मंडी प्रांगण में बहुत बड़ा सम्मेलन था, यानी कि हिंदू महासम्मेलन, जिसमें बहुत सारे साधु संत, आसपास के बहुत बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोग आने वाले थे। और उससे पहले यहाँ पर सामूहिक हनुमान चालीसा और सामूहिक राम धुन यहाँ पर होने वाली थी। तो थोड़ा सा मैं लेट पहुँची दोस्तों, तो हनुमान चालीसा हो गया था। चूँकि मैं हनुमान चालीसा का पाठ घर से ही करके आई थी, मुझे पता था कि मैं नहीं निकल पाऊँगी टाइम पे, तो यहाँ पर मैं शामिल हो गई थी। हनुमान चालीसा के बाद मैं आ गई थी। इसके बाद यहाँ पर राम धुन चल रहा था और इसके बाद होने वाली थी महाआरती, सामूहिक महाआरती। तो बस मैं राम धुन में शामिल हो गई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए थे। पीले साड़ी, पीले वस्त्र पहनकर ज़्यादातर आपको लोग दिखेंगे। तो बहुत भव्य समारोह था, बहुत सारे लोग थे, स्पेशली महिलाएं पुरुष दोनों ही थे। तो यहाँ पर बच्चों के कार्यक्रम भी हुए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए थे। आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चे तैयार हुए और प्रोग्राम हो चुका था। मैं बहुत लेट हो गई थी चूँकि, और मुझे मिलेगा वीडियो तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके बाद दोस्तों मैं भी बैठ गई थी अपनी भाभीयों के साथ। यहाँ होने वाली थी अब महाआरती। तो बस चलिए अब महाआरती करते हैं। महाआरती के लिए जो भी सामग्री थी वो सब हमें पहले ही हम लोगों को वितरित की गई थी। हर गली हर घर में ये वितरित की गई थी। तो हम लोगों को भी ये मिला था। एक प्लेट था, उसमें कपूर था, दिया था और गंगा जल था और हमारी हनुमान चालीसा की पोथी थी। ये सारी चीज़ें जो सामग्री होती हैं वो हम सभी भद्रावती नगर वासियों को हिंदू महासम्मेलन समिति की तरफ से पहले ही वितरित कर दी गई थी। तो बस वही लेकर सभी लोग पहुँचे थे और यहाँ पे महाआरती चल रही है। और बस महाआरती होने के बाद मैं यहाँ से चली गई थी। उसके बाद होने वाला था यहाँ पर भंडारा, विशाल भंडारा भी था। तो अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। और इसके बाद यहाँ पर आने वाले थे बहुत बड़े-बड़े महात्मा और साधु जी, जिनका भी आगे कार्यक्रम था, जिसको मैं यहाँ पर शूट नहीं कर पाई क्योंकि फिर मैं चली गई थी, क्योंकि मैं कान्हा को छोड़कर आई थी घर पे। मैं कान्हा को लेकर नहीं आई थी, मेरे साथ सोना ही आई थी। तो मैं और सोना ही आई थी और सोना के पापा जी भी थे, जो इनकी यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी। तो अभी आपको मैं उनको भी मिला देती हूँ। चलो, अभी तो सोना मेरे को ढूँढ रही है। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि ये सोना की मैम भी चली आ रही हैं। चूँकि यहाँ पर सोना के स्कूल का भी प्रोग्राम था, बड़ी-बड़ी बहनों का, तो उसमें इनकी मैम ने भी पार्टिसिपेट किया था। इनफैक्ट यहाँ पर है ना, सभी स्कूलों के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम थे। बहुत अच्छे-अच्छे प्रोग्राम हुए थे, जिसको मैं शूट नहीं कर पाई दोस्तों। और हस्बैंड जी भी यहीं थे क्योंकि इनकी यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी और ये महासम्मेलन के भी सदस्य हैं। तो बस इन्होंने कहा थोड़ा-सा और देख लो, क्योंकि यहाँ पर भंडारा भी था, बहुत बड़ा विशाल भंडारा भी था। लेकिन चूँकि दोस्तों मेरा पिछला ब्लॉग आपने देखा ही होगा, मैंने उसमें संडे स्पेशल रेसिपीज़ बनाई हुई थी, संडे स्पेशल थाली बनाई हुई थी और हम लोग पेट भर के खाकर आ गए थे। तो बस यहाँ पर आहुति दी जा रही थी, यज्ञ आहुति, तो हमने वही यहाँ पर यज्ञ आहुति दी। और इसके बाद भंडारा तो हमने नहीं पाया, क्योंकि मैंने इनको बोल दिया था कि आप थोड़ा-सा प्रसाद लेकर आइएगा। तो बस अब मैंने इनको बोल दिया तो 5 मिनट के लिए आप मुझे छोड़ के आइए, क्योंकि बाबू रो रहा था, फ़ोन आ गया था सलोनी का। तो बस हम लोग घर पहुँच गए और उसके बाद जैसे ही शाम हुई, हम बच्चों को लेकर, मैं स्पेशली अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आ गई। हमारे घर से ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। ये हमारी भद्रावती नगरी को घेरने वाली नदी है, चारों तरफ से घेरे हुए है, 3 तरफ से घेरे हुए हैं इनफैक्ट। और इसका नाम है पहुज नदी। इस पर छोटा-सा पुल बना हुआ है और इस पुल के उस साइड से यूपी की सीमा शुरू होती है। तो मैं आपको कई बार बोलती हूँ कि मैं यूपी और एमपी के बॉर्डर पर रहती हूँ, तो ये वही जगह है। यहाँ से एमपी और यहाँ से यूपी स्टार्ट हो जाता है और एमपी ख़त्म। तो मैंने यहाँ पर दिया लगा दिया है, चूँकि अमावस्या का दिन था, इसलिए नदी पर और पीपल वृक्ष पर मैं दिया लगाने आती हूँ, शिव मंदिर में भी। तो यहाँ पर शिव मंदिर भी है और बहुत अच्छे-अच्छे वृक्ष भी हैं यहाँ पर, समी का वृक्ष, पीपल, बरगद सभी, और नदी भी है। तो बस यहाँ पर मैं दिया लगाने आई थी।
बच्चों के साथ। और स्पेशल बात ये है दोस्तों कि मैंने मौन धारण कर रखा था। मौनी अमावस्या पर मैंने सुबह भी 1 घंटे का मौन धारण किया था और शाम को भी जितना मुझसे बन सका मैंने बच्चों के साथ मौन धारण किया, जो कि बहुत ज़्यादा टफ था बच्चों के साथ। और ट्रैफिक था तो बच्चों के साथ है ना बोलना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आने तक का किया, जाने तक नहीं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, तो बच्चों को सेफ़ली ले जाना सेफ्टी से वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बस यहाँ पर मैंने दिया लगाया पीपल, बरगद और शामी वृक्ष पर, और इसके बाद हम लोग घर पहुँच गए। और आज का हमारा ये ब्लॉग, छोटा-सा ब्लॉग आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के वीडियोज़ चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। आपको किस तरह के वीडियोज़ चाहिए हमारे चैनल पर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ में कोई कमी दिख रही है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे व्लॉगिंग करना आता नहीं है, तो आप मुझे बताइएगा कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और किस तरह के मुझे वीडियोज़ लाना चाहिए अपने चैनल पर। सो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।